स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। हमने पहले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, उसका एक जनरल आइडिया पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, फ्रॉम द डिस्कवरी टू द प्रेजेंट डिस्कवरी। उसमें हमने काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े थे, लाइक बोर मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। कैसे हम इस पॉइंट पे आए दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स डुअल नेचर। इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज ऑल्सो अ वेव, नॉट ओनली अ पार्टिकल बट ऑल्सो अ वेव। अब हम डिराइव करेंगे, अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट सेकेंड में derivation of de Broglie matter waves. How de Broglie derived the equation lambda is equals to h upon p. कैसे de Broglie lambda is equals to h upon p तक आ गए? तो de Broglie साइंटिस्ट इन्होंने ये वाली डेरिवेशन हमें दी थी 1924 में। 1924 में डी ब्रॉगली आए, बट उससे पहले आइंस्टीन हमें E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर की इक्वेशन दे चुके थे बाय आइंस्टीन in 1905. 1905 में E is equals to mc square, तो एनर्जी ऑफ द लाइट वेव, एनर्जी ऑफ द लाइट वेव हमें एनर्जी, ये वाली इक्वेशन हमें आइंस्टीन 1905 में ऑलरेडी दे चुके थे। और दूसरी हमारी एनर्जी की इक्वेशन है जो आपको पता होगा, E is equals to h न्यू और hc अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन आपको पता होगी, द एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स एंड एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टीन। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा hc अपॉन लैम्डा। अगर आप इसको फर्स्ट टर्म दे दो या इसको सेकंड टर्म दे दो, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, hc इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, c से c कैंसिल हो जाएगा, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, h अपॉन mc आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज कितना होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आप केवल लाइट की बात करोगे तो आपका आ जाएगा h अपॉन mc। अगर आप किसी बॉडी की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो आप c को रिप्लेस कर सकते हो वेलोसिटी से। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन v, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल और एनीथिंग, कोई भी मूविंग बॉडी और एनी मूविंग बॉडी, कोई भी चीज हो सकती है बट इट शुड बी मूविंग। तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हमें ये बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है आर एक्चुअली द मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का मतलब है ऐसा वेव पार्टिकल जिसमें मास भी है, मैटर वेव्स हैं जो मूविंग है ऑल्दो। और आपका जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है वो आपका, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो एज वेल एज द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज ऑल्सो। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एप्लीकेबल है। बट अगर आप जब डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की बात करोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p की बात करोगे, तो आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए भी उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ अ बॉल इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी कैलकुलेट इट्स लैम्डा, उसकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, देन यू कैन कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ बाय दिस फॉर्मूला। ना हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p और h अपॉन mv। mv आपका मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो mv को हम p से भी डिनोट कर सकते हैं। h क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड
6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मास की बात करें, मास ऑफ एनीथिंग आपका किस में होगा, केजी में, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो मीटर पर सेकेंड में। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो आपका लैम्डा निकल के आ जाएगा, केजी से केजी कैंसिल कर दीजिए, मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, पर सेकेंड से पर सेकेंड। तो आपका लैम्डा क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इन मीटर्स। तो आपका केवल मीटर बचा, तो लैम्डा विल बी इन मीटर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, यूनिट लर्न होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना गलत आएगा। तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन मीटर्स। मीटर्स में हमसे पूछा गया है ऑफ अ पिच्ड बेसबॉल। क्या दिया हुआ है हमें, पिच्ड बेसबॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में, with a mass of 120 ग्राम। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 ग्राम और उसकी स्पीड है 44.7 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यूनिट्स। यूनिट में आप देख पा रहे हो 120 ग्राम दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केजी में। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, आपका कितना आ जाएगा 0.12 kg। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे h अपॉन mv, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.12 kg। हमेशा सॉल्व करते वक्त आपको पूरी चीज लिखनी है, द वैल्यू एंड द यूनिट, तब आप जाके कंफर्म, एक कंफर्म तरीका है आगे रॉन्ग ना होने का। 0.12 kg इंटू 44.7 मीटर पर सेकेंड। बस कैंसिल आउट कर दीजिए, सारा कुछ कैंसिल आउट करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर्स। तो दिस इज द वे। आपको पहले यूनिट्स देखना है, जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये ग्राम में है तो हो सकता है ये भी आपको सेंटीमीटर पर इनवर्स में दिया हो, तो आपको ये चीज अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिक्स को लेके है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वही है, लैम्डा हमसे पूछा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी है 4.55 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल। प्लांक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास हमें दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम्स। अगेन यूनिट्स देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपका जूल में है और आपका एच भी आपका किसमें है, जूल सेकेंड में। अब जूल आपका कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सारी यूनिट्स लर्न होनी चाहिए। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। वही फिर आप इसमें जूल सेकेंड है, एक सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका वैल्यू वही निकल के आ जाएगी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और आपका काइनेटिक एनर्जी, अब आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। मास हमारे पास दिया हुआ है, अगेन ये ग्राम में है, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 जब ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर 9.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ऑलरेडी है, इंटू 10 टू माइनस 3। जब पावर्स मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती हैं 28, 29, 30, 31, आपका आ जाएगा 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 kg। ठीक, आगे यहाँ पे पुट ऑन कर दीजिए, हाफ 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 kg इंटू वेलोसिटी हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है 4.55 10 टू माइनस 25।
वेलोसिटी निकालेंगे 4.55 10⁻⁻25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 एंड इस पूरे का अंडर रूट एंड द आंसर इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारे निकल के आ गई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली पुट कर दीजिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv में h हमारे पास दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू जूल सेकेंड। अब नीचे है आपका मास कितना है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू आपका 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 0.725 इंटू 10⁻6 मीटर्स। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। फॉर्मूलेज आपको लर्न होनी चाहिए, यूनिट्स लर्न होनी चाहिए, बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ गया आपका। आप अगर कैलकुलेशन बचाना चाहते हो तो यहाँ पे भी वेलोसिटी लिख सकते हो। 9.1 की वैल्यू कट हो जाएगी और आपका ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये चीज तो आपको सॉल्व करनी रहेगी। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगेन हमसे पूछा गया है लैम्डा बताइए। इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 1% स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पुट कर दीजिए 1% का मतलब है 1/100। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 8 में से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास हमें दिया हुआ है वही 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यूज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी अगर नहीं भी दिया है तो द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ मासेस आर एक्चुअली द, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। h की वैल्यू भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो बस पुट कर दीजिए लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। h हमारे पास कितना है 6.626 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, इसका आंसर है, कैलकुलेट करिएगा खुद से क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम जो कंजप्शन है वो आपका कम नहीं होगा। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको ये कैलकुलेशन खुद से आनी चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे पास 2.43 इंटू 10⁻10 मीटर्स। अब हम इसको पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में देयर आर सर्टेन यूनिट्स ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। ठीक है, अगर हमें पूछा गया है आपको पिकोमीटर में आंसर बताना है तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका ये आ सकता है 2.43 एंगस्ट्रॉम भी आ सकता है। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है एंगस्ट्रॉम के। अब इसको आप अगर यहाँ ले जाओ तो आपका आ जाएगा 243 इंटू 10⁻12 मीटर। सिंपल सी बात है, ये डेसिमल है, डेसिमल की वैल्यूज आपके नीचे आ जाएंगी, उसको ऊपर लेके आओगे तो माइनस टर्म है, ऐड हो जाएंगी, पावर्स आपकी 10⁻12 आ जाएगा। -12 देखिए क्या है पिकोमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 243 पिकोमीटर। तो ये चीज भी आपको लर्न होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछा जाए व्हाट इज द वेवलेंथ एंड गिवन द आंसर इन पिकोमीटर, तो आपको यहाँ पे ये चीज लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। हमसे क्या पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या गिवन है लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4.8 पिकोमीटर।
4.8 पिकोमीटर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है और प्लांक कांस्टेंट दे दिया गया है, उसकी वैल्यूज है हमारे पास। तो अब हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, जबकि हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इजीली, मगर ये क्या है आपका पिकोमीटर, हमें स्टैंडर्ड एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, तो आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला पुट करिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, जब आपके पास वेलोसिटी होगी तो हमें इसमें से क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम लैम्डा। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, लैम्डा कितना है हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻12 मीटर। कैलकुलेट करेंगे खुद से विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.51 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास वेलोसिटी आ गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 1.51 इंटू 10⁸। डोंट फॉरगेट हमें इसका स्क्वायर करना है, एंड द आंसर विल बी इन मास का कितना होगा केजी, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड। जब उसका स्क्वायर होगा तो आपको इसका भी स्क्वायर करना है, आंसर विल बी इन जूल। एनर्जी है आपका, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना आया था 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आपका केजी है, तो आंसर विल बी इन जूल। जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.1037 इंटू 10⁻13 जूल। गॉट इट? इजी है, हमसे उल्टा पूछा गया है, पहले हमें लैम्डा गिवन कर दिया और काइनेटिक एनर्जी की हमें वैल्यू पूछी है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें वेवलेंथ पूछा है ऑफ मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल, ऑफ विच मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 440 मीटर पर सेकेंड, 440 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। मास चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट गिवन, तो मास आप कैलकुलेट कर लोगे, इजी है। कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 ग्राम्स, टोटल आपका कितना हो गया 44 ग्राम। इजी है बहुत ज्यादा, लैम्डा आप वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन, नाउ अगेन ये क्या है आपका ग्राम्स में, तो आपको इसको स्टैंडर्ड तरीके से कन्वर्ट करना है, 44 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, दिस इज द मास। तो यहाँ पे आप पुट करिए मास को 44, 1000 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर कर दीजिए इसको। वेलोसिटी हमें कितनी हुई है 440 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसका आंसर निकालेंगे आपका आंसर आएगा 2.05 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस इज द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपका पहला जो टॉपिक है वो आपका कवर हो चुका है, वो है आपका डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है ताकि कैलकुलेशंस में हमें टाइम न लगे।